ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। जब से बोर्ड की तरफ से इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम का इम्पोर्टेंट आया है, तब से हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं और कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं, सर हमारा इम्पोर्टेंट कब आएगा, हमें इम्पोर्टेंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो बच्चों आप इम्पोर्टेंट पे मत ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट आया है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि इसमें से प्रश्न आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अब जरूरी नहीं कि उसमें से प्रश्न पूछे जाएं। अब जब से इम्पोर्टेंट मिल गए हैं बच्चे सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। अगर मान लो उसमें से प्रश्न ना आया तो क्या होगा, बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिला है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप क्या करोगे, पूरी बुक की अच्छे से तैयारी करोगे, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा शायद आप अच्छे से लिख पाओगे। तो आप इम्पोर्टेंट के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप अपने पढ़ाई अच्छे से कीजिए। फिर भी जो इंग्लिश मीडियम का इम्पोर्टेंट आया है उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके जो भी मैप्स वगैरह है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए इस वीडियो को अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में जाओगे और कॉमर्स लेते हो तो आपका सारा सब्जेक्ट जो रहेगा इंग्लिश में हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझेगी, तो उसके लिए इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहना। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भूगोल का प्रश्न होता है उसमें मानचित्र होता है। एक आपको ऐसा खाली यानी कि ब्लैंक मानचित्र दिया जाता है और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको मानचित्र के ऊपर दर्शाना होता है। समझ में आ गया। सबसे पहला देखो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है। क्या क्या कैसा प्रश्न रहेगा पहले वो आप समझो। आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए घटकों को मानचित्र पे दर्शाइए। तो आपको जो भी दिया जाएगा वो मानचित्र के ऊपर, एक खाली मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको दर्शाना होता है। तो आप कैसे दर्शाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूची बनाना पड़ता है। सूची बहुत जरूरी होता है। अगर आप सूची नहीं बनाओगे तो आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान में रखना, आपको सूची बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, मानचित्र के बाजू में यहाँ पे भी बना सकते हो या जहाँ पे आपको जगह मिलेगा मानचित्र के आजू बाजू में, नहीं तो आप पीछे भी सूची बना सकते हो बोर्ड में। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा सिक्किम। सिक्किम क्या है, भारत का एक राज्य है। कहाँ पे है वो आपको दिखाना है। तो सिक्किम जो है राज्य यहाँ पे है। समझ में आ गया। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नंबर 1 डालोगे, लिखोगे सिक्किम। जो भी प्रश्न पहले पूछा जाएगा वही नंबर डालोगे। अगर पहले सिक्किम पूछा है तो सिक्किम लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे सिक्किम। फिर सिक्किम जो जगह है जहाँ पे सिक्किम राज्य है उसको कोई डिजाइन बनाओगे, कोई भी आप एक डिजाइन बना दोगे और वही डिजाइन क्या करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स में वही डिजाइन दिखा के यहाँ पे लिख दोगे सिक्किम। इससे क्या होगा, ये डिजाइन देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि सिक्किम यहाँ पे है। समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा पूछा गया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कहाँ पे है, मानचित्र पे आपको दिखाना होता है। अगर आप मानचित्र पे देखोगे तो आपको नर्मदा नदी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे एक पेंसिल से आउटलाइन बना देना और यहाँ पे लिख देना दूसरा और लिख देना नर्मदा नदी। और यही जो डिजाइन है आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बना के सूची में दिखाना पड़ेगा और आगे लिखना पड़ेगा नर्मदा नदी। जब तक सूची नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, वीडियो पूरा देखो, समझ में आ गया, तभी आपको समझेगा हर चीज। फिर तीसरा पूछा गया ठंडा रेगिस्तान। आप पूरा किताब देख लो, आपको ठंडा रेगिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि ठंडा रेगिस्तान जो है वो जो नए बुक है उसमें लिखा गया है, पुराने बुक में नहीं लिखा गया। और आप जो पढ़ रहे हैं वो हो सकता है कि अपने दोस्तों से आपने लिया रहेगा, 1 साल 2 साल पुरानी बुक है। तो ये जो ठंडा रेगिस्तान है वो यहाँ पे है। समझ में आ गया। लद्दाख वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मानचित्र में क्या करोगे, एक ऐसा रेखा खींचोगे। फिर उसके बाद कोई भी आप डिजाइन बनाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे यक्स बनाया है। यही यक्स आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे सूची में और लिख दोगे ठंडा रेगिस्तान। इससे समझ में आएगा कि ए एक्स वाला जो है वो क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। आप यहाँ पे तीसरा लिख देना पेंसिल से और लिख देना ठंडा रेगिस्तान। एक बार आप अपने जो रेस्पेक्टिव सर रहेंगे बोर्ड एग्जाम में उनसे पूछ लेना कि यहाँ पे मैं पेंसिल से लिखूं कि पेन से लिखूं। ठीक है, जैसे वो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे आप वहाँ पे लिख देना। अब नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा एक सींग वाला गैंडा। तो भारत में एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम राज्य में पाया जाता है। तो असम कहाँ पे है, यहाँ पे आप असम राज्य को क्या करोगे, आउटलाइन करोगे।
यानी कि उसको ड्रॉ करोगे, उसमें कोई भी डिजाइन आप बना सकते हो। देख रहे हो मैंने ऐसे गोल गोल बनाया, आप कोई भी डिजाइन, आप स्टार बना सकते हो, आप बॉक्स बना सकते हो, कुछ भी डिजाइन यहाँ पे बना देना और वही डिजाइन आपको क्या करना होता है, सूची में दिखाना होता है। यहाँ पे सूची में बॉक्स बनाओगे और लिख दोगे एक सींग वाला गैंडा। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे पाया जाता है, भारत के असम राज्य में। समझ में आ गया, तो यहाँ पे असम है। क्लियर हुआ, आगे समझो। फिर अगला पूछा जाएगा दक्षिण भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य। इसको हम लोग नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, इधर को हम लोग पूर्व कहते हैं और इधर को हम लोग पश्चिम कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है दक्षिण भारत का, यानी कि इस वाले भाग में जितने भी राज्य यहाँ पे हैं उनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो अगर आप मानचित्र में देखोगे तो दक्षिण भारत में अगर आप नजर डालोगे तो जो केरल है, केरल राज्य है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप केरल को ऐसे एक आउटलाइन करोगे, आप देख लेना मानचित्र में केरल कहाँ पे, कोई भी डिजाइन बना देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ डॉट डॉट रखा है और यही डॉट आपको क्या करना रहेगा, सूची में दिखाना रहेगा। बॉक्स बना के यहाँ पे डॉट डॉट दिखा देना और लिख देना दक्षिण भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और यहाँ पे लिख देना पांचवा या जो भी नंबर रहेगा वो लिख देना दक्षिण भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ब्रैकेट में रहेगा तो केरल भी लिख देना। ठीक है। अगला फिर पूछा है मुंबई प्रमुख बंदरगाह, यानी कि जो मुंबई बंदरगाह है वो दिखाइए कहाँ पे है। तो मुंबई यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान रखना। और बंदरगाह को हम इसी डिजाइन में दिखाते हैं, तो याद रखना ये बंदरगाह होता है। समझ में आ गया। तो इस डिजाइन को आप यहाँ पे दिखाओगे और लिख दोगे मुंबई प्रमुख बंदरगाह 6 नंबर क्यों डाला, क्योंकि छठवां नंबर पे आ रहा है। तो यही चीजें आपको क्या करना रहेगा, यहाँ सूची के बॉक्स में दिखाना रहेगा और लिख देना रहेगा मुंबई प्रमुख बंदरगाह। तो ये होता है आपका आउटलाइन। ऐसे 6 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 जो है मानचित्र पे दिखाना होता है। अगर आप सही दिखाते हो तो आपको पूरे मिलेंगे 4 नंबर। ध्यान रखना, सूची बना देना। ठीक है। अब इसी में एक प्रश्न और होता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, प्रश्न नंबर 4 होता है, उसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ए और बी। जो बी रहेगा आपको एक मानचित्र दिया जाएगा और नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न का उत्तर आपको मानचित्र देख के देना होता है। ठीक है। तो आप अपने अगर किताब में, टेक्स्ट बुक जो आपका किताब है, पेज नंबर 64 पे आओगे तो आपको एक मानचित्र देखने को मिल जाएगा। यही मानचित्र जो है बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट में दिया गया है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। समझ में आ गया। तो अगर आप पेज नंबर 64 पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे पहला प्रश्न पूछा गया है परिवहन के कौन से साधन मानचित्र में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मानचित्र दिए गए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। समझ में आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परिवहन के कौन से साधन मानचित्र पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मानचित्र पे देखोगे तो परिवहन के 4 साधन होते हैं, यानी कि जिससे हम आते जाते हैं। यातायात के जो साधन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। तो ये चारों भारत के मानचित्र पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप उत्तर में लिखोगे मानचित्र में सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग को हम लोग लौह मार्ग भी कहते हैं, याद रखना। समझ में आ गया। और हवाई मार्ग परिवहन के साधन दिख रहे हैं। आपको कैसे देखना रहेगा, आपको ये मानचित्र देखना रहेगा और मानचित्र देख के उत्तर देना रहेगा। तो अगर मानचित्र में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है रेल मार्ग, समझ में आ गया, हवाई अड्डे लिखा है, प्रमुख स्थानक लिखा है, यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे दिखाया जा रहा है महामार्ग दिखाया जा रहा है, बंदरगाह दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है, इसमें से सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है। समझ में आ गया। वही आपको लिखना होता है। क्लियर हुआ। फिर इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें दूसरा प्रश्न नहीं पूछा गया है इंपॉर्टेंट में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें पूछा गया है किस भाग में सड़क मार्गों का घनत्व तो अधिक है। अगर आप मानचित्र में देखोगे तो पूरे भारत में सड़क मार्ग अधिक दिखाई देता है, लेकिन आपको क्या लिखना रहेगा, अगर आप उत्तर में देखोगे तो यहाँ पे सड़क मार्ग कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पूछा क्या किस भाग में सड़क मार्गों का घनत्व तो अधिक है। तो सबसे अधिक आप कौन सा लिखोगे, दक्षिण की तरफ लिख देना। दक्षिण भाग में सड़क मार्गों का जो घनत्व है वो अधिक है। ये तो इंपॉर्टेंट में नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर इंपॉर्टेंट में पूछा गया है ए वाला प्रश्न, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है किस भाग में रेल मार्ग सघन है। सघन मतलब क्या होता है, जिसका घनत्व ज्यादा है, अधिक है, यानी कि किस भाग में रेल मार्ग जो है अधिक है। तो उसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है उत्तरी भाग में रेल मार्गों का घनत्व तो अधिक है। अगर आप मानचित्र पे देखोगे तो उत्तरी भाग में देखोगे तो यहाँ पे जो रेल मार्ग है ना वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। समझ में आ गया। इसलिए मैंने क्या लिखा, उत्तरी भाग में रेल मार्गों का जो घनत्व तो है वो अधिक है। क्लियर हुआ।
समझते चलो, समझोगे तो आपके लिए फायदा होगा। अगला पूछा गया है 5 महत्वपूर्ण बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों के नाम लिखिए। तो इनमें से कौन सा 5 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं और हवाई अड्डे हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे जाना रहेगा, यहाँ पे देखोगे लिखा है, यहाँ पे सूची में जब आप देखोगे तो लिखा है प्रमुख स्थानक, प्रमुख हवाई अड्डे। सबसे पहले आपको 5 हवाई अड्डों के नाम लिखना है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, 5 महत्वपूर्ण बंदरगाह, 5 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हवाई अड्डे दिया गया है और इसमें देखोगे तो बंदरगाह। अगर आप सूची में देखोगे तो ए डिजाइन वाला जो है वो है बंदरगाह। समझ में आ गए। आप यहाँ से देखना चालू करो। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो कोलकाता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विशाखापट्टनम दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोची दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुंबई दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है कौन कौन सा, मुंबई हो गया, कोची हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया और कोलकाता हो गया। आपको 5 पूछा गया है तो 5 ही लिखना है, ठीक है। अगला पूछा गया है 5 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे बताइए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 5 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे इस डिजाइन से बनाए गए हैं, ऐसे जहाज के शेप में बनाया गया है। समझ में आ गया। तो ये देखोगे इस डिजाइन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हवाई जहाज बनाया गया है। समझ में आ गया, इस डिजाइन में दिखाया गया है। तो ऐसे कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, बेंगलुरु है और तिरुवनंतपुरम है। आप मानचित्र में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। पेज नंबर 65 पे आप जो मानचित्र दिया गया है इसमें देखोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यानी कि आपका उत्तर जो होता है मानचित्र में होता है, खाली आपको उसको देख के उत्तर देना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं। भारत के किस भाग में परिवहन मार्गों का घनत्व तो कम है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आप पेज नंबर 64 पे आओगे, यहाँ पे देखो लिखा है भारत के किस भाग में परिवहन मार्गों का घनत्व तो कम है। घनत्व यानी कि वहाँ पे जो परिवहन के मार्ग हैं, यानी कि जो सड़क दिखाई देते हैं वो कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर आप मानचित्र में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सड़क मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी हवाई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी रेल मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे भारत के सबसे उत्तर में, भारत के अगर सबसे उत्तर में देखोगे तो कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। एवं उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब वाले भाग में देखोगे तो आपको जो सड़क मार्ग होता है, हवाई मार्ग होता है, रेल मार्ग होता है कि वो सब नहीं दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं वो भी बताना रहेगा। तो आप उत्तर लिखोगे भारत के सबसे उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग में परिवहन मार्गों का घनत्व तो कम है। इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे यही कारण लिख देना, हिमालय के विस्तार होने के कारण परिवहन मार्गों का घनत्व कम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, भारत में यहाँ पे हिमालय का विस्तार है जिसके कारण यहाँ पे जो परिवहन के जो मार्ग हैं उसका घनत्व तो जो है कम देखने को पाया जाता है। इसके पीछे यही कारण है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा लिख देना तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट में और ऐड किया गया है और पूछा गया, क्या पूछा गया है, पश्चिमी तट पर स्थित किसी एक प्रमुख बंदरगाह का नाम लिखो। तो इसको हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। अगर आप पश्चिमी तट पे देखोगे तो बंदरगाह का नाम पूछा गया है। समझ में आ गया। तो ये जो इस डिजाइन को बंदरगाह को दिखा जाता है इस डिजाइन से। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो मुंबई भी दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ गया, कोची भी दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें उत्तर में मुंबई लिख देना क्योंकि कोई एक पूछा है। तो मुंबई क्या है, मुंबई जो है एक बंदरगाह है। कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। समझ में आ गया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।